अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम दो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सीखने वाले हैं। यहाँ पर आते हैं एडिटिंग में सॉर्ट एंड फ़िल्टर। यहाँ पर दिखाया हुआ है सॉर्ट एंड फ़िल्टर। सॉर्ट तरतीब देना, अपने डेटा को तरतीब देना, और फ़िल्टर इसको मुंतखब करना, चुनना। तो यहाँ पर आते हैं सॉर्ट A to Z, यानी अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग है A to Z और Z to A। अब यहाँ पर जिस कॉलम पर हम होंगे, यहाँ पर ये सीरियल नंबर कॉलम है, ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। यहाँ पर दिखा रहे हैं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट है। सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, ये देखिए अभी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया। लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर 120 था, 119, 118, इस तरह नीचे आ रहा है 1 तक, ये देखिए 1 तक। और साथ ही न सिर्फ ये कॉलम बल्कि बाकी डेटा भी इसी हिसाब से इसके साथ सॉर्ट हो रहा है। तो पहले 1 नंबर पर ये खालिद बीफ अगस्त 2018 2808, ये सारा डेटा पहले नंबर पे था, 1 नंबर पे यहाँ पर था। अब सारा डेटा इसके साथ ही नीचे चला गया। अब ये फर्ज करें यहाँ पर ये 120 में जवाद गी नवंबर 2017 546, ये सबसे नीचे था। क्योंकि अभी ये 120 ऊपर आ गया तो इसके साथ ये डेटा भी इसी हिसाब से ऊपर नीचे आ रहा है। तो जिस कॉलम पर हम सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं उसके साथ बाकी जो डेटा चाहे राइट साइड पर हो या लेफ़्ट साइड पर, वो भी उसके साथ ऊपर नीचे जा रहा होता है। इसको वापस स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं। अब फर्ज करें यहाँ पर हम सेल पर्सन पर है, फिर हम लगाते हैं। अब ये देखिए पहले नंबर पे था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बता रहा था। अब यहाँ पर ये अल्फ़ाबेटिकल डेटा पर है तो ये A to Z बता रहे, A to Z। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए पहले A वाले नाम है सारे, इसके बाद F वाले, B C D नहीं है तो F आ रहा है, फिर यहाँ पर H आ रहा है, J आ रहा है। इसी तरह अल्फ़ाबेटिकल इसको तरतीब दे रहे हैं, ये A to Z। और इसको अगर हम Z to A कर दें तो ये देखिए बाकी डेटा भी इसके साथ चेंज हो रहा है। Z to A, ये देखिए Z वाले नाम पहले आ गए, इसके बाद S Q N इसी तरह नीचे जा रहे हैं। और अगर हम प्रोडक्ट वाले कॉलम पर हो तो प्रोडक्ट को हम सॉर्ट कर सकते हैं A to Z। ये देखिए A to Z पहले B आ गया, इसके बाद C है, इसके बाद E है, F है, G है। तो ये तरतीब देना होता है। अब ये मंथ है, इसी तरह ईयर को भी हम तरतीब दे सकते हैं, सेल्स को भी तरतीब दे सकते हैं। ये देखिए अभी सेल्स को चूँकि नंबर है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये देखिए ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट हो गए। ठीक, तो इसी तरह हम मंथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ईयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वापस ओरिजिनल हालत में लाने के लिए यहाँ पर सीरियल नंबर पर आते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये अब ओरिजिनल हालत में डेटा हो गया। ठीक है, तो सेम जैसे पहले डेटा था उसी हिसाब से ये सॉर्ट हो गया। अब ये तो हो गए एक एक कॉलम पर हम अगर सॉर्टिंग करेंगे। फर्ज करिए पहले हमने सीरियल नंबर पे सॉर्ट किया, उसके बाद सेल पर्सन पे, उसके बाद प्रोडक्ट पे। लेकिन हम बैक वक्त अगर हम 2-3 कॉलम पर सॉर्टिंग करें तो किस तरह होगा। फर्ज करिए यहाँ पर सबसे पहले हमें 2017 का डेटा चाहिए, उसके बाद 2018-19, और 2017 में फिर हम सेल पर्सन वाइज या प्रोडक्ट वाइज या मंथ वाइज या सेल्स वाइज हम सॉर्टिंग करें तो वो किस तरह होगा। यहाँ पर आते हैं कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए सारे हमारे जो कॉलम्स के हेडिंग है वो हेडिंग दिया हुआ है। तो हेडिंग पर क्लिक करते हैं, ईयर पर, ईयर यहाँ पर आता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पर तो हमने इसको ओके कर दिया, ये देखिए ये ईयर वाइज हो गया, 2017, फिर 2018, फिर 19, फिर 20, इस तरह। अब 2017 में दूसरे नंबर पर हम सेल पर्सन के हिसाब से सॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आते हैं कस्टम में, ईयर हमने ऑलरेडी दिया हुआ था 8 लेवल, ईयर सेम आ जाए तो फिर सेल पर्सन पर सॉर्ट करें A to Z। इसको हम A to Z और Z to A दोनों दे सकते हैं। A to Z देते हैं, ओके। यहाँ पर ये देखिए 2017 है, यहाँ तक 2017 है। इसी 2017 में यहाँ पर ये सेल पर्सन जो है ये अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट है, पहले A के नाम आ रहे, फिर F आ रहे, फिर H आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर फिर Z के बाद फिर A शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चूँकि ईयर चेंज हो रहा है तो इसलिए ये फिर A से शुरू हो रहा है। फिर इसी तरह Z तक आ गए, फिर A से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर ईयर चेंज हो रहा है, यानी कि पहले ईयर को सॉर्ट कर रहे हैं,
अगर ये सेम आ जाए तो फिर सेल पर्सन को सॉर्ट कर रहा है। अगर सेल पर्सन सेम आ जाए तो फिर तीसरे नंबर पर कोई और कॉलम दे सकते हैं हम। तीसरे नंबर हम देते हैं सेल्स, यानी कि अगर फर्ज करिए यहाँ पर ये जावेद सेम आ रहा है, ये 4 नंबर सेम आ रहा है, तो यहाँ पर फिर सेल के हिसाब से सॉर्टिंग करें। तो आते हैं यहाँ पर कस्टम सॉर्ट में एक्सपेंड सिलेक्शन। यहाँ पर मैंने सिलेक्शन की हुई है, इसको या तो एक सेल को सिलेक्ट करेंगे या फिर जितना डेटा हमने सॉर्ट करना है पूरे डेटा को हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कहीं पे भी आप क्लिक करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कस्टम सॉर्ट में आते हैं, सबसे पहले ईयर है, उसके बाद सेल पर्सन है। अगर सेल पर्सन भी सेम आ जाए, ईयर भी सेम आ जाए, तो फिर क्या सॉर्ट करें, इसको सिलेक्ट करके ऐड लेवल करते हैं नीचे, ये ऐड लेवल हो गया। यहाँ पर फिर सेल स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या हम करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पर ये 2017 है यहाँ तक। इसमें दूसरे नंबर पे सेल पर्सन है। अब सेल पर्सन में यहाँ पर देखें ये जवाद 4 बार आया हुआ है। इन 4 रो में ईयर भी सेम है और नाम भी सेम है, लेकिन इसमें फिर सेल्स के हिसाब से सॉर्ट किया हुआ है। ये देखिए सेल सबसे बड़ी सेल, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसी तरह सारे। अब दूसरे ये जावेद 4 बार आ रहा है, 2017 है। इसके भी ये देखिए 6800, 4300, 600, 400। तो पहले नंबर पे वो ईयर सॉर्ट कर रहा है। अगर ईयर सेम आ जाए तो फिर सेल पर्सन सॉर्ट कर रहा है। अगर ये भी सेम आ जाए तो फिर सेल सॉर्ट कर रहे हैं। चौथा लेवल भी आप दे सकते हैं, 5वां लेवल भी आप दे सकते हैं। यानी कि मल्टीपल लेवल देने के लिए आप फिर कस्टम सॉर्ट को यूज़ करोगे। एक बात आपने ये याद रखना है कि आपने या तो एक सेल को सिलेक्ट करना है या फिर जो डेटा आप सिलेक्ट करोगे उसी के मुताबिक ये सॉर्टिंग करेंगे। अब फर्ज करिए यहाँ पर मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँ, पहले मैं सीरियल वाइज कर देता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये ओरिजिनल हालत में आ गया। अब इस डेटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये डेटा मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर सॉर्टिंग करूँगा तो वो सीरियल नंबर को नहीं लेगा। अब यहाँ पर मैं सॉर्ट A to Z करता हूँ, ये देखिए बाय नेम तो हो गया लेकिन ये नहीं आया, इसके साथ ये सीरियल नंबर नहीं आया, सीरियल नंबर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने ख्याल रखना है कि या तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है या फिर एक सेल को सिलेक्ट करना है। तो इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। अब ये हो गए हमारे सॉर्टिंग। यहाँ पर दोबारा देखें, सेल पर्सन पर हम सॉर्ट लगाते हैं A to Z, ये देखिए A to Z हो गया। कंट्रोल Z, प्रोडक्ट पर लगाते हैं A to Z, ये देखें कंट्रोल Z। जो ही हम कंट्रोल Z करते हैं ये देखिए सारा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। तो ये डिफ़ॉल्ट तौर पर अगर आपने एक सेल सिलेक्ट किया तो वो पूरे डेटा को सिलेक्ट करता है। अदरवाइज आपने जो कॉलम सिलेक्ट किए हैं उसी के हिसाब से वो सॉर्टिंग करेगा और कॉलम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। अब फर्ज करिए यहाँ पर मैं एक कॉलम ये सिलेक्ट करता हूँ, एक ये सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सॉर्टिंग नहीं करेगा। ठीक है, आपने ख्याल ये रखना है कि एक तो आपने एक दूसरे के साथ साथ कॉलम, अब फर्ज करिए ये 3 हम सिलेक्ट करते हैं तो इन पे सॉर्टिंग हो सकती है, इन 3 पे सॉर्टिंग हो सकती है, इन 2 पे सॉर्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर बीच में एक कॉलम मिसिंग है तो फिर उस पर सॉर्टिंग नहीं हो सकती। और कोशिश करें कि जितना डेटा आपका है सारे को सिलेक्ट करें ताकि आपके रिकॉर्ड आगे पीछे ना हो। फर्ज करिए आपने ये सिलेक्ट किए हैं, अगर आपने ये सॉर्ट कर दिया तो आपका जो रिकॉर्ड है ये निसार का रिकॉर्ड नीचे चला जाएगा, जवाद का ऊपर चला जाएगा, इस तरह नाम और इसके प्रोडक्ट ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इसका आपने ख्याल रखना है सॉर्टिंग करते वक्त। और मल्टीपल सॉर्टिंग के लिए आप यहाँ पर कस्टम सॉर्ट में जा सकते हैं। कस्टम सॉर्ट में आप मुख्तलिफ जो है लेवल दे सकते हैं, जितने लेवल आपने देना है आप लेवल दे सकते हैं। और यहाँ पर लेवल को आप यहाँ पर भी फ़र्ज़ करिए मैंने यहाँ पर ऐड लेवल कर दिया, फिर ऐड लेवल कर दिया, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट दे दिया, यहाँ पर मैंने मंथ दे दिया, यहाँ पर इसको Z to A कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले सीरियल नंबर पे हो, बाद में मंथ पे हो, बाद में प्रोडक्ट पे हो। तो इसको डिलीट आपने नहीं करना है, सिर्फ इसको सिलेक्ट करके आपने ऊपर करना है या फिर इसको सिलेक्ट करके आपने नीचे करना है। जिस तरह आपने करना है तो इसी हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पहले मंथ को सॉर्ट करेगा, उसके बाद सीरियल नंबर को, उसके बाद प्रोडक्ट को ये सॉर्ट करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने इसको ऊपर नीचे करना है। अगर आपने कोई लेवल जो है आपने कॉपी करना है तो यहाँ पर ये कॉपी लेवल, ये देखिए सेम वही लेवल कॉपी हो गया। और अगर आपने किसी लेवल को डिलीट करना है, ये डिलीट लेवल, ये देखिए डिलीट लेवल, डिलीट लेवल, ये सारे डिलीट भी हो सकते हैं। ये हो गया हमारे सॉर्टिंग। इसके बाद है फिल्टर, तो ये फिल्टर बटन है। अब फिल्टर बटन क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये सेल पर्सन में एक नाम बार बार आ रहा है, कोई भी नाम हो बार बार आ रहा है। ठीक है, डेटा ज़्यादा है तो डुप्लीकेशन इसमें आ रही है। इसी तरह प्रोडक्ट भी बार बार आ रहे हैं, मंथ ईयर सारे बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिल्टर में एक नाम एक बार आ रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ आसिफ का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर आसिफ को सिलेक्ट करते हैं। ओके, ये देखिए पूरे डेटा में से सिर्फ आसिफ का डेटा हमारे सामने आ गया। और हमें आसिफ का डेटा नहीं चाहिए, फरमान का डेटा चाहिए। ये देखिए ये फरमान का ही डेटा सामने आ गया। अब इसके होते हुए फरमान के डेटा में हमें सिर्फ फ्लोर चाहिए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में आते हैं, फ्लोर को सिलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर ये देखें फरमान और फ्लोर का डेटा आ गया। फ्लोर और भी है दूसरे सेल पर्सन का, लेकिन चूँकि यहाँ पर हमने सेल पर्सन पर फिल्टर लगाया हुआ है, सिर्फ फरमान है और उसके सिर्फ फ्लोर है। और यहाँ पर आप ईयर पर भी लगा सकते हैं, हमें सिर्फ 2017 चाहिए। ओके, ये देखिए फरमान फ्लोर 2017, यानी कि फरमान ने 2017 में फ्लोर का ये सेल किया हुआ है। तो ये आप मुख्तलिफ डेटा से, यानी कि आपका डेटा अगर बहुत ज़्यादा है तो इसमें से आप मखसूस जो आपका रिक्वायर्ड डेटा हो उसको आप फ़िल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक को हम यहाँ पर सिलेक्ट करके ख़त्म करना है हमने। ये देखिए आपने मल्टीपल फ़िल्टर लगाए हुए हैं, तो आप एक साथ यहाँ पर आके इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपने इसको अच्छी तरह सीखना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने डेटा को, आपका डेटा इस तरह होगा, इस पर कोई फ़िल्टर नहीं है। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करें या ना करें, यहाँ पर आके आपने यहाँ पर फ़िल्टर लगाना है। ये फ़िल्टर हो गया। इसके बाद आप इस पर मुख्तलिफ फ़िल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर ये नाम जो भी आपने सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो आपने डिसेलेक्ट करना है उसको सिलेक्शन से निकाल दें। आप मुख्तलिफ भी, ये देखें बीच में कुछ छोड़ के फिर एक दो सिलेक्ट करके ये आप सारे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो डेटा आपको चाहिए हो वो सिलेक्ट करके यहाँ पर ये देखें इसमें अभी फ़िल्टर हो गया। फ़िल्टर की क्या निशानी है, यहाँ पर एक तो ये फ़िल्टर का निशान लगा हुआ है इस बटन पे, इसका मतलब है इस प्रोडक्ट पे फ़िल्टर लगा हुआ है। दूसरी बात, आपके जो रो हेडिंग है वो ब्लू कलर का है। ये देखिए जब इसे हम फ़िल्टर हटाएंगे, यहाँ पर ये देखिए क्लियर फ़िल्टर, ये ब्लैक हो जाता है। एक तो यहाँ पर ये फ़िल्टर बटन पर फ़िल्टर का निशान आया होता है, जिस कॉलम पर भी हम फ़िल्टर लगाते हैं। अब यहाँ पर हम फ़िल्टर लगाते हैं, हमें सिर्फ जुलाई का डेटा चाहिए। ये देखिए जिस साल का भी हो, जो प्रोडक्ट भी हो, जो जिस सेल पर्सन का भी हो, लेकिन जुलाई का डेटा यहाँ पर हमारे सामने आ गया है। इसको हम ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ हमें 2017 का डेटा चाहिए। ये देखिए ये 2017 का डेटा आ गया। तो ये 2017 का डेटा सारा आ गया सामने, और इसके बाद 2017 में फिर मुझे सिर्फ जनवरी का डेटा चाहिए। तो ये देखिए ये 2017 जनवरी का डेटा सामने आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको सॉर्टिंग करनी है। अब डिटेल में फिर सॉर्टिंग, यहाँ पर नंबर एंड फ़िल्टर, यहाँ पर ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शंस है, ये इंशाल्लाह डिटेल में हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर जो आपके पास डेटा यहाँ पर दिया हुआ है उस डेटा के मुताबिक आप सॉर्टिंग करें। इसके बाद यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पर सॉर्टिंग ख़त्म कर देते हैं, क्लियर। और आप यहाँ पर अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर सर्च में आप टाइप भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये देखिए JAW मैंने लिख दिया, यहाँ पर जवाद का डेटा आ गया। सिलेक्शन ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पर सिर्फ जवाद को सिलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास जवाद का डेटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप सर्च में भी टाइप कर सकते हैं। और टेक्स्ट फ़िल्टर, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हम इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे। और फ़िल्टर बाय कलर, ये कलर वाइज भी हम फ़िल्टर कर सकते हैं, ये भी बाद में इंशाल्लाह सीखेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पर सिंपल फ़िल्टर और सॉर्टिंग जो है आप सीख लें। हम कलर वाइज सॉर्ट भी कर सकते हैं और फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग बाय कलर और फ़िल्टरिंग बाय कलर या फ़िल्टर डिटेल में डेटा वाइज हम मुख्तलिफ किस्म के फ़िल्टर इस पर लगा सकते हैं। इंशाल्लाह ये डिटेल में बाद में सीखेंगे। फ़िलहाल आप ये सिंपल सॉर्टिंग और फ़िल्टर इस पर ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस पर आप ट्राई करें। अगर कोई भी मसला हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।